अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एंटर रूट की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम देखेंगे। सबसे पहले एंटर रूट की अगर बात की जाए तो एंटर रूट जो है ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होता है, यानी कि इस रूट को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है, जबकि इसके बरअक्स पैरेंटल रूट जो है वो उसको इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल है। एंट्रल रूट की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला, इनके बहुत ज़्यादा आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला यही रूट है। आप देखते हैं कि हम सब मेडिसिन ज़्यादातर ओरल रूट से ही जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर लोग भी इसको ओरल रूट से मेडिसिन को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है। यानी कि मीन्स कहते हैं ज़रिया, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ज़रिया है। अब एंट्रल रूट, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि एंट्रल रूट जो है इसकी आगे कौन कौन सी टाइप है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एंट्रल रूट में आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये वाज़िया करता चलूँ कि एंट्रल रूट से मुराद होता है दाखिली। एंट्रल का मतलब होता है दाखिली, किसी चीज़ में एंटर होना, तो एंट्रल का मतलब है दाखिली, लफ्जी मतलब है ये। अच्छा, अब एंट्रल रूट के अंदर कौन कौन से रूट शामिल हैं, तो उसमें आ जाता है ओरल और सबलिंगुअल। यानी कि ओरल मीन ज़ुबान, मुंह के थ्रू जो है वो मेडिसन को स्टमक में पहुंचाना, और वहाँ पर जो है मेडिसन की मेटाबॉलिज्म होती है, और मेडिसन इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के अंदर एंटर होती है। सबलिंगुअल क्या है? लिंगुअल का लफ्ज़ आपने लैंग्वेज से आ रहना है, ठीक है। लिंगुअल का लफ्ज़ जहाँ आएगा तो उसका मतलब ज़ुबान होता है, तो सब लिंगुअल, सब कहते हैं नीचे, सब लिंगुअल मतलब ज़ुबान के नीचे रखने वाली मेडिसिन, तो उसके अंदर ग्लाइसराइल ट्राई नाइट्रेट शामिल है जो कि ज़ुबान के नीचे रखी जाती है, ठीक है। ओरल रूट में बहुत सारी एग्जांपल आ जाती हैं, जिनमें एक कॉमन सी मिसाल रखें जो कि सबको समझ आ जाए, पैरासीटामोल, जो कि ओरल रूट से दी जाती है, और सबलिंगुअल की मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ। अब ओरल रूट की अगर बात की जाए, पहले तो हमने एंट्रल रूट के बारे में बात की कि एंट्रल रूट क्या होता है, तो एंट्रल रूट के फ़ायदे क्या हैं, तो ये हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि ओरल रूट क्या होता है। ओरल रूट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है, वो ये है कि ड्रग बाय माउथ इज कॉल्ड ओरल रूट, यानी कि किसी भी दवाई को मुंह के रस से देना उसे हम ओरल रूट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओरल रूट के एडवांटेजेस, यानी कि फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ओरल रूट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, आसान तरीका है। जबकि अगर आप पैरेंटल रूट की बात करें, क्योंकि आप कंपैरिजन में याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, तो अगर पैरेंटल के साथ इसका मुआवजा करें तो पैरेंटल के अंदर सुई वगैरह अगर जिस्म के अंदर चुभे तो वो बड़ी दर्द होती है, जबकि टैबलेट खाना या सिरप पीना आसान है। तो इसलिए इनके टैबलेट और सिरप वगैरह ये तमाम चीज़ें ओरल रूट के अंदर ही शामिल हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। बच्चे सिरप पी लेते हैं, बड़े जो हैं वो टैबलेट खा लेते हैं, और बूढ़े भी जो हैं वो टैबलेट भी खा लेते हैं, उनके लिए सिरप भी बेहतर रहता है। तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल तरीका है, और ये तरीका जो है लोकल और सिस्टमिक एक्शन ऑफ ड्रग के लिए, दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है। लोकल एक्शन से मुराद ये है कि टैबलेट जो होती है ट्राइसिल की अगर बात की जाए तो अगर खाए तो एसिडिटी को कम कर देती है, ठीक है। और ये तो हो गया लोकल एक्शन, किसी भी एरिया के अंदर जाकर, जो जब हमने टैबलेट खाई तो उसी एरिया के अंदर ही उसने अपना असर कर दिया, यानी कि वो टैबलेट ब्लड के अंदर नहीं गई। और कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं कि जो ब्लड के अंदर भी जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं, तो ये ओरल रूट जो है ये दोनों पॉइंट के लिए सूटेबल है, लोकल एक्शन के लिए भी और सिस्टमिक एक्शन ऑफ ड्रग के लिए भी ये सूटेबल है। अब सिस्टमिक एक्शन ऑफ ड्रग में कौन सी मिसाल आती है, तो उसके अंदर जो मिसाल आती है वो ये है कि आपने फ़र्ज़ किया कि कोई मेडिसिन खाई,
वो हमारे ब्लड में गई और उसने ब्लड में जाकर अपने रिसेप्टर पर बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद अल्टीमेटली उसने जो है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम कर दिया। और दूसरी मिसाल ली जाए ओमेप्राजोल की, तो वो जो है आपने मेडिसिन खाई और उसने क्या किया, हमारे बॉडी के अंदर गई और उसने रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद बॉडी के अंदर एसिड लेवल को कम कर दिया। ठीक है, तो ये सिस्टमिक एक्शन ऑफ ड्रग की मैंने मिसाल आपको दे दी है। अच्छा, अब तीसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो डोजेज फॉर्म होती है उसमें स्टीरॉयड टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि जो टैबलेट है उसको जरासीम से पाक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। हम थोड़ी सी ही टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब मेडिसिन हमारे स्टमक में जाती है तो वहाँ पर HCl होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरियाज वगैरह को मार देते हैं। तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्टीराइल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोई आप ये कह सकते हैं कि स्टीराइल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की। जबकि पारेंटल रूट की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपके इंजेक्शन के अंदर कोई भी जर्म चला गया, जरासीम चला गया, तो वो ब्लड में जाकर बहुत मसाइल पैदा कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन टैबलेट फॉर्म के अंदर ये ऐसा जो है ये एडवांटेज है कि हमें स्टेराइल टेक्निक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिससे हमारा काफ़ी ख़र्चा बचता है और हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती मेडिसिन को बनाने में। तो ये इसका एक एडवांटेज है। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर ये बताया गया है कि डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सर्कुलेशन इज़ स्लो। यानी कि ड्रग जो है वो हमारी सर्कुलेशन से मुराद ब्लड सर्कुलेशन है। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो ड्रग है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होती है। अब इस आहिस्ता ऐसा हमारे ब्लड या हमारी सर्कुलेशन में ड्रग जाने का हमें फ़ायदा क्या होता है? वो फ़ायदा ये होता है कि इससे बहुत ज़्यादा रैपिड और हाई ब्लड कंसंट्रेशन जो है वो इससे हम बच जाते हैं। यानी कि अब इसका मुआवजा आप पारेंटरल से करें, पारेंटरल के अंदर डायरेक्ट ही हम ब्लड के अंदर जो है वो मेडिसिन एंटर कर रहे हैं, तो ब्लड के अंदर एकदम ही ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं पारेंटरल रूट में। लेकिन यहाँ पर ये एडवांटेज है कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो ड्रग है वो आराम आराम से दाखिल होती है, जिसकी वजह से रैपिड जो एक्शन है ड्रग का वो अवॉइडेड हो जाता है, उससे हम बच जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है या इस स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर ये बताया गया कि एडवर्स इफेक्ट्स आर लेस। देखें, कॉमन सेंस से सोचें कि जब ऐसा ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर जाएगी तो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो हमारे ब्लड ने ड्रग को प्रोसेस करना है वो भी एफर्ट जो है वो कम हो जाएगी। इसकी मिसाल इस तरह समझे कि आपको कोई थोड़ा थोड़ा सबक दे याद करने के लिए, तो आप आराम से याद कर लेंगे। अगर कोई एकदम आप पर बर्डन डाल दे कि भाई आपने इतना ज़्यादा सबक याद करना है, पूरी किताब पढ़नी है, तो आप तो पागल हो जाएंगे। ऐसे ही है ना। इसकी एक और मिसाल है कि एकदम आपको खाना दे दिया जाए कि भाई एक ही वक्त में एक ही नवाले के अंदर आप पूरी रोटी खा लो, तो वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, नहीं खाया जाएगा। और जबकि आपको कहा जाए कि थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े मतलब नवाले लेकर आप खाना खाओ, तो वो आप आसानी से खा लेंगे। इस मिसाल से आप इस फोर्थ पॉइंट को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल। यानी कि आपने मेडिसिन खाई, वो हमारे स्टमक में गई, तो बॉडी की कंडीशन के लिहाज से या ब्लड फ्लो के लिहाज से, क्योंकि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उन ब्लड कैपिलरीज से जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है उसका रेट जो है वो डिफरेंट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी जो उन कैपिलरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो किस हिसाब से जा रही है। आपके स्टमक का कोई मसला तो नहीं है, या आपके इंटेस्टाइन में कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, या आपने जो खुराक खाई
उस लिहाज से भी एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाती है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ये वेरिएबल होता है, जबकि इसके बरक्स अगर आप पारेंटल रूट की बात करें तो आपने अगर 10 ml का एक टीका जो है वो आपने ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया तो वो 10 ml का 10 ml आपके ब्लड के अंदर चला गया, जबकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है वो वेरिएबल है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपकी जो म्यूकोसल सरफेस है यानी कि हमारा GIT जो है वो उसके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। हमारे माउथ के ऊपर भी अगर आप देखें तो एक म्यूकस मेम्ब्रेन नज़र आती है सफ़ेद कलर की, ठीक है। और ये पूरी एनस तक यानी कि मकद तक जो है वो जहाँ से हम पखाना करते हैं उस जगह तक ये पूरी जो है वो म्यूकोसल सरफेस होती है। तो इस पर किसी भी पॉइंट पर इरिटेशन हो सकती है। फ़र्ज़ किया कि आपने ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट खाई, ज़ुबान के नीचे रखी, तो वो वहाँ पर इरिटेशन पैदा होना शुरू हो जाती है, चुभन पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपने मेडिसिन खाई तो वो स्टमक को डिस्टर्ब कर सकती है, इंटेस्टाइन में जो है वो मसला कर सकती है जिससे पेट दर्द हो सकता है। तो इसका ये एक नुकसान है ओरल रूट से मेडिसिन देने का, चाहे वो सिरप हो चाहे वो टैबलेट हो, तो वो म्यूकोसल सरफेस पे इरिटेशन पैदा कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो सकता है। इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं या फर्स्ट पास इफेक्ट भी कहते हैं, 3 नाम हो गए। एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेडिसिन जो है एक्सटेंसिव कहते हैं शदीद को, हेपेटिक कहते हैं जिगर को, कलेजी को, जिगर कह लें कलेजी कह लें, या फिर आप उसको जो है हेपेटिक का लफ्ज़ दे दें। ये तीनों लफ्ज़ जो हैं ये सेम है, ठीक है। आपको मतलब समझ आना चाहिए कि हेपेटिक का मतलब क्या है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि मेडिसिन का टूटना, ठीक है, मेटाबोलाइज होना। एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि मेडिसिन जो है आपने खाई, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में गई, तो सबसे पहले वो ये नहीं कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाएगी या फिर जिस जगह पे उसने टारगेटेड एरिया है वहाँ पे जाके एक्ट करेगी, नहीं। पहले जाएगी वो उसके आपके लिवर के अंदर, आपके जिगर के अंदर या आपकी कलेजी के अंदर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके वो टूटेगी, ठीक है। टूटने के बाद जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे वो अलग हो जाएंगे और एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उनकी भी ब्रेकडाउन होगी, तो वो सूटेबल फॉर्म के अंदर जो ताकि वो आसानी से जाकर अपने एरिया पर जाके वो एक्ट कर सके। तो साइट ऑफ एक्शन यानी कि जिस जगह पर ड्रग ने एक्ट करना है वहाँ पे पहुँचने से पहले ड्रग जो है वो एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजर कर जाएगी, ये नहीं कि वो डायरेक्ट ही अपने एरिया तक पहुंच जाए। तो ये इसका एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। जबकि अगर आप सर्कुलेशन के अंदर ऐड करें तो सर्कुलेशन से या आप कह लें पारेंटल रूट से क्या होता है कि वो ड्रग जो है वो डायरेक्ट ही आपके टारगेटेड एरिया तक पहुंच जाती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो डिले हो जाता है। फर्ज किया कि आपने मेडिसिन खाई, अब ये नहीं कि वो फ़ौरन जाकर जो है वो असर करेगी, ठीक है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर सूटेबल नहीं है। फर्ज किया कि एक बंदे को जो है वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया या बहुत ज़्यादा कोई भी बीमारी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अब वहाँ पर हम मेडिसिन उसको नहीं देंगे कि वो मेडिसिन खाए, अच्छा उसके बाद आराम से बैठा रहे, लेटा रहे, सुकून करे, उसके बाद खुद ब खुद ही जो है घंटा 1.5 घंटे तक उसको असर होगा। नहीं, हम उस सूरत में पारेंटल रूट को इस्तेमाल करते हैं, जबकि ओरल रूट के अंदर ये हमारा डिसएडवांटेज है कि ये ओरल रूट जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में सूटेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट ये है कि ड्रग जो है अगर हमने ओरल रूट से खाई, आपने टैबलेट खाई, कैप्सूल खाया, सिरप पिया, तो वो हो सकता है, हर सूरत में नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम की सूरत में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर बात करें तो अमाइलेज आपने पढ़ा था जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ओरल रूट में इनके ज़ुबान मतलब कि मुंह के अंदर भी ये पैदा होता है। अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, ठीक है, ये तमाम एंजाइम हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम इनको कहते हैं। ये एंजाइम जो है ये कुछ मेडिसिन को तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उनका असर ही ख़त्म कर देते हैं। तो उसकी मिसाल में आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपको पता है कि
ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, और ग्लूकोज को ब्लड से हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाती है ग्लूकोज को। तो आसान अल्फाज में हम ये कहें कि इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करती है। तो अगर हम इसको ओरल रूट से दें, यानी कि हम उसको ओरल रूट से दें, तो ये हमारे स्टमक में जाकर और डाइजेस्टिव एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, मुंह में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो इंसुलिन के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देंगे, इंसुलिन को तबाह कर देंगे, तो मेडिसिन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको पैरेंटरल रूट से देते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी हार्मोन जो कि हमारे दिमाग से दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, तो अगर हम उस किस्म के हार्मोन्स जो मेडिसिन के तौर पर किसी बंदे को दें, तो वो हार्मोन्स भी डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिलकर ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। और दूसरी क्या चीज़ है कि ड्रग जो है वो गैस्ट्रिक एसिडिटी, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होता है HCl, ठीक है, उसकी सूरत में भी जो है ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कुछ ड्रग्स, तमाम ड्रग्स नहीं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। तो गैस्ट्रिक एसिडिटी में कौन सी ड्रग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसकी एक एग्जांपल है बेंजाइल पेनिसिलिन। जैसे कि आप इमोक्सल कहते हैं, तो उसके अंदर भी पेनिसिलिन होती है। तो बेंजाइल पेनिसिलिन जो है वो गैस्ट्रिक एसिडिटी में भी जो है वो तबाह हो जाती है। अब बेंजाइल पेनिसिलिन की मैं बात करूँ, खाली पेनिसिलिन की नहीं, ठीक है। तो बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ये गैस्ट्रिक एसिडिटी की सूरत में तबाह हो जाती है। तो इसलिए भी इसको ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते, इसके लिए फिर हम पैरेंटरल यूज को जो पैरेंटरल तरीकाकार है, पैरेंटरल रूट को इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और इस लेक्चर को कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब भी उनको कहें कि आप वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए सपोर्ट है। तो आप भी, जैसे कि मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप पे बैक करें उसको, आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें, या आप कुछ आपके पास आइडिया है कोई, वो आप नीचे कमेंट करें, तो उस कमेंट का भी मुझे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये मैं बात आप तक वाज़ेह कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा।